गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 11th में रोटेशनल डायनामिक्स में आगे बढ़ेंगे। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से स्टार्ट करते हैं। So we are starting with theorem of perpendicular axis. Now this theorem is valid for two-dimensional bodies only. This is valid for two-dimensional bodies only. Not valid for 3D bodies like sphere. 3D bodies के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसको। ठीक है, ये जैसे हमें बॉडीज के लिए हम देखते हैं। ठीक है जी, ये देख लेते हैं हम। दिस इज ओ एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, इस थ्योरम के हिसाब से ऑलवेज आई ओ जेड इज इक्वल टू आई ओ एक्स प्लस आई ओ वाई। ये मेन इसका फॉर्मूला है थ्योरम को अप्लाई करने के लिए। आई ओ जेड विल बी इक्वल टू आई ओ एक्स प्लस आई ओ वाई। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद रिंग। फॉर रिंग, रिंग के लिए जैसे ये रिंग है, अगर एक काम करते हैं, पहले हम साथ साथ ही थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस भी साथ ही कर लेते हैं। ठीक है, फिर दोनों की एप्लीकेशन साथ साथ देखते जाएंगे। सो दिस इज नाउ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है कि आई ओ जेड जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी about x axis and y axis passing through O, मतलब center of mass. O is center of mass. Now what does this theorem of parallel axis says? तो इसके हिसाब से अगर मान लीजिए ये बॉडी है कुछ, ठीक है जी, ये यहाँ से देखते हैं इसको। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर इसके पैरेलल एक हम यहाँ से पास आउट करते हैं, this is O, this is A, OZ B।
ठीक है, तो IAZ इज IOZ प्लस मास इंटू डी स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि अगर आपको सेंटर ऑफ मास से जो भी एक्सिस है Z है, जैसे ये इसके पैरेलल एक एक्सिस लेते हैं जो ये पॉइंट से पास करो, इसके अबाउट अगर हमें निकालना है तो IOZ निकालेंगे पहले और फिर मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे। वैलिड फॉर ऑल बॉडीज, वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ बॉडीज। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं फॉर रिंग। ठीक है, तो रिंग में इस तरह से हम इसको लिख कर देखते हैं। दिस इज x, दिस इज y, therefore IOX जो है रिंग में दैट इज इक्वल टू IOY। ठीक है, अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम IOZ is equal to IOX plus IOY। ठीक है, IOZ की वैल्यू तो हमें पता ही है, इट इज MR स्क्वायर, ये हमने लास्ट क्लास में फाइंड आउट किया था, तो ये आ जाता है IOX। therefore IOX is equal to IOY की वैल्यू आती है MR स्क्वायर बाई 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस का मतलब है कि ये रिंग जो है ये एक्स एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करेगी कैसे रोटेट करेगी, और IOY का मतलब है वाई के अबाउट रोटेट करेगी तो कैसे रोटेट करेगी। तो इनफैक्ट इस टाइप की प्रॉब्लम में आप ये देख सकते हैं कि मैं ये जो एक्सिस जो बनाते हैं हम, ये हम कहीं से भी बना सकते हैं एक्सिस, मतलब ओ से पास करनी चाहिए और आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए बस। ये एक्स और ये वाई सिर्फ ये आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, कैसे भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो रिंग के लिए ये आ जाता है हमारे पास। तो ये जो इक्वल है दिस इज वैलिड फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज। अगर कोई बॉडी सिमेट्रिकल है तो ऐसे अलाउड है उसके लिए, फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज दिस इज सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। रिंग के लिए हमने कर लिया, तो अब हम रिंग के लिए ही पैरेलल एक्सिस थ्योरम की एप्लीकेशन देखते हैं। फॉर रिंग यूज ऑफ पैरेलल एक्सिस, वो कैसे करना है हमें। इसमें हम ये अगर रिंग है, ठीक है जी, दिस इज OZ सेंटर ऑफ मास से, तो अगर हम एक पॉइंट पिक कर लेते हैं यहाँ पर, ये A, ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक R, therefore IAZ is equal to IOZ plus M into distance का square, as IOZ is MR square, therefore IAZ is equal to MR square plus MR square, this answer is 2MR square। ठीक है जी। also अगर हमें रिंग दिया हुआ है, ठीक है, ये डन हो जाता है यहाँ तक। ये अगर हमें रिंग ऐसे दिया हुआ है, ठीक है जी, तो अगर हम इसमें ऐसे पता करते हैं इसके अबाउट, दिस इज वाई ओ, ठीक है, और मैं इसमें इसके अबाउट यहाँ पता करना चाहते हैं हम इससे, दिस इज ए वाई, देयरफॉर इफ आई वांट टू फाइंड आई ए वाई, इट इज आई ओ वाई, ओ मतलब सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब आई ओ वाई हमने पीछे यहाँ पता किया ही है, एम आर स्क्वायर बाई 2, दिस इज एम आर स्क्वायर बाई 2
प्लस mr स्क्वायर, दिस इज 3/2 mr स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये हमारा इसके लिए रिंग के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। फॉर डिस्क, ठीक है, अगर हम डिस्क की बात करते हैं, डिस्क में ये इस टाइप से हम लेते हैं डिस्क को, हल्की सी थिकनेस दिखाते हैं डिस्क की, OZ, ठीक है जी। फिर हम यहाँ से ये दिखा देंगे इस तरह से, दिस इज x, दिस इज y, 90 डिग्री पे। तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, IOX plus IOY is equal to IOZ, as IOX equals to IOY, symmetrical bodies. Therefore, IOX plus IOY, IOZ यहाँ लिखते हैं, which is mr square by 2। लास्ट क्लास में देखेंगे तो IOZ जो डिस्क का होता है, that is mr square by 2। Therefore, 2 IOX equals to mr square by 2। IOX equals to IOY, this is equal to mr square by 4। ये आ जाता है हमारे पास। ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी, ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, फिर इसको दोबारा एक बार बनाते हैं। यहाँ पे ये अगर हमारे पास डिस्क है, थिन डिस्क होती है ये, ठीक है ना, तो इसमें दिस इज OZ, according to parallel axis theorem, IAZ is equal to IOZ plus मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। IOZ की वैल्यू कितनी है, mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर, दिस इज 3/2 mr स्क्वायर। ठीक है, IAZ जो है उसकी वैल्यू आ जाती है 3/2 mr स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। साथ ही हम इसमें जैसे ये दिया हुआ, अगर हमें, ठीक है जी, अब इसमें मैं यहाँ से इसके अबाउट पता कर लेता हूँ। ये है अगर A, दिस इज Y या X, कोई भी आप ले सकते हैं। ऑल्सो I according to parallel axis theorem, IAY is equal to IOY plus m into r square। IOY की वैल्यू है mr स्क्वायर बाय 4 प्लस mr स्क्वायर, ये भी हमने यहाँ पे पता किया। सो दिस इज 5/4 mr स्क्वायर। तो IAY 5/4 mr स्क्वायर। ठीक है जी, तो आप चेक कर लीजिए, फिर आगे रॉड के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये डिस्क के लिए भी हमने दोनों पता कर लिए हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। और
रिंग के लिए भी कर लिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं रॉड के लिए। हाँ जी, ये सारे आपको याद होने चाहिए, मतलब ये जो निकाल रहे हैं हम, ये आप ऑन द स्पॉट निकाल सकते हैं, बेसिक याद होनी चाहिए जो हमने लास्ट क्लास में किए थे, वो याद होने चाहिए। ये तो कहीं कहीं पूछे जाएंगे, जहाँ जहाँ पे वहाँ आपको निकालने आने चाहिए बस। आगे बढ़ते हैं रॉड के लिए। फॉर रॉड, we cannot apply perpendicular axis theorem। ठीक है, this theorem to rod because it is assumed to be thin always, it is assumed to be thin। ये थिन ही assume की जाती है, तो इसलिए इसमें हम x और y नहीं ले सकते। ऑल्सो रॉड में अपने एक्सिस के अबाउट अगर हम लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, ये अपना एक्सिस अगर उसका हम लेते हैं z, so IOZ is 0, ये 0 है, मतलब अपने एक्सिस के अबाउट का मतलब है ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है रॉड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने एक्सिस के अबाउट 0 होता है, जो उसी रॉड के थ्रू पास कर रहा है। ठीक है, अभी हम इसमें ये तो अप्लाई कर नहीं सकते, तो यूज ऑफ पैरेलल एक्सिस देखते हैं रॉड। यूज ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो इसके अंदर हम लोग ये एंड है रॉड का, ए जेड ले लेते हैं, ये सेंटर ऑफ मास है, ये डिस्टेंस जो है दैट इज L/2। ठीक है, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम we write IOZ plus m into distance का स्क्वायर, as IOZ is ml square by 12, therefore IAZ ml square by 12 plus ml square by 4, this is 4 ml square by 12 ml square by 3, ये आ गया यहाँ पे IAZ। ठीक है जी, दिस इज द यूज ऑफ पैरेलल एक्सिस इन रॉड्स। ठीक है, एक्सट्रीम एंड से पास कर रहा है अगर तो। फॉर प्लेन लैमिना, इसमें रेक्टेंगुलर लैमिना है, ठीक है, इसके अंदर इसको ड्रॉ कर लेते हैं एकदम।
ठीक है, ये ओ जेड, ये आ गया यहाँ से, यहाँ पे वैल्यू एल और बी। ठीक है, तो अभी हमें अप्लाई करना है इसमें ऐसे, this is x, this is y, as I O Z is m by 12 l square plus b square, ये होता है। इसमें इसको यूज करेंगे, पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इसमें एप्लीकेबल है। इसमें हमें सारी ये वैल्यूज हमने पता की थी लास्ट क्लास के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। आई ओ एक्स m by 12 l स्क्वायर है, एंड आई ओ वाई m by 12 b square है। therefore according to perpendicular axis theorem, IOZ equal to IOX plus IOY। तो वैसे हमने यहाँ पे पहले लिख ही दिया था IOZ ये होता है, तो ऐड करके यही बन जाएगा। आप देख सकते हैं इट इज वेरीफाइड। ठीक है, नाउ फॉर एक खास हम यहाँ पे देख लेते हैं स्क्वायर लैमिना के लिए। फॉर स्क्वायर लैमिना, स्क्वायर लैमिना में L इज इक्वल टू बी, देयरफॉर इसमें अगर ये x है ये y है, ठीक है जी, और दिस इज x डैश y डैश, और L और B बराबर है अगर इसमें, देयरफॉर IOX इक्वल्स टू IOY। ये सिमेट्री आ गई इसके अंदर x और y में, देयरफॉर IOX इक्वल्स टू IOY इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ जाएगी। ये ऐड करते हैं, L और B बराबर है, दिस इज 12 स्क्वायर, दिस इज ML स्क्वायर बाय 12। ठीक है जी, ठीक है, इधर भी 2 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ML स्क्वायर बाय 12 आ जाएगा। ये वैल्यूज यहाँ पे सबके लिए इक्वल आ रही है, क्योंकि यहाँ x डैश और y डैश दोनों में 90 डिग्री बन रहा है। सो IOX डैश इक्वल टू IOY डैश, दिस इज आल्सो इक्वल टू ML स्क्वायर बाय 12। बेसिकली एक स्क्वायर लैमिना में आप ये एक्सिस कहीं से भी पास कर सकते हैं, और ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे होने चाहिए, दैट्स इट। किसी भी एंगल पे आप इसको रोटेट कर सकते हैं, कोई भी एंगल पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरह से ये बनता है। अब हम इसमें पैरेलल एक्सिस लगाते हैं एक बार। ठीक है जी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नेक्स्ट पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। फॉर प्लेन लैमिना यूज ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कैसे लगेगी पैरेलल एक्सिस। ठीक है जी, तो L और B
this is L, this is B. This is X, this is Y, this is O, this is Z. ठीक है, तो इसके अंदर हम जैसे ये ले लेते हैं, this point is A, Y. Therefore, IAY is equal to IOY plus M B/2 का होल स्क्वायर। तो IOY की वैल्यू आ जाती है, यहाँ से O से पास कर रहा है, इसमें इट इज M/12 B स्क्वायर प्लस M B स्क्वायर बाय 4। ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी M B स्क्वायर बाय 3। सिमिलरली अगर हम इधर से पास करते हैं, call it B Z, I B Z is equal to I O Z plus mass into OB का square. So OB will be equal to OB का square जो है, ये diagonal है ना O से B, ये B/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस L/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। Therefore IBZ is equal to IOZ M/12 L square plus B square plus M into OB का स्क्वायर B square by 4 plus L square by 4। ये आ जाता है M/12 L square plus B square plus M by 4 L square plus B square. This is M/12 L square प्लस B square, ये कॉमन ले लेते हैं, दिस इज 4M/12 L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फॉर स्फीयर। तो हम अभी यहाँ सॉलिड स्फीयर के लिए कर लेते हैं। ठीक है जी, दिस इज ए 3D फिगर। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इसमें वैलिड नहीं है। तो हम इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। इसको इसमें Z X Y कहीं कुछ ऐसे मेंशन नहीं करेंगे, इसलिए कोई हम जैसे O और यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं, कॉल इट P, दिस इज आल्सो P। ठीक है, यूज ऑफ पैरेलल एक्सिस। therefore IAP is equal to IOP plus M into डिस्टेंस का स्क्वायर। IAP equal to IOP, OP के थ्रू जो आ रहा है दैट इज 2/5 MR स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस इज 7/5 MR स्क्वायर। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं इसमें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। ये सारे हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अबाउट डिफरेंट एक्सेस। नेक्स्ट इज दिस रेडियस ऑफ गायरेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, के से हम इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन एक ऐसा डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सेस टू अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी देयर। तो मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर मैं पॉइंट मास का एक एक्सेस से लूंगा तो वो क्या आ जाएगा, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू के फॉर एनी रिजिड बॉडी। कहने का मतलब ये है कि आप रिजिड बॉडी लीजिए और रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने एक एक्सिस के अबाउट पता कर लिया, कोई भी एक्सिस जो भी आपने मेंशन किया हुआ है, सेंटर से पास कर रहा है कहीं से भी, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पता कर लिया। अब उस रिजिड बॉडी को मेल्ट कीजिए और एक पॉइंट मास बना दीजिए, मतलब सारा मास उसी पॉइंट पे आ गया, उसका कंप्लीट कर दिया हमने उसको। अब उसको मैं उस एक्सिस से, जिस एक्सिस के अबाउट हमने पता किया था, उस एक्सिस से कितनी दूर रखूं, कितने डिस्टेंस पे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा सेम हो जाए। जिस डिस्टेंस पे रखेंगे दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो इट इज रिटन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। Radius of gyration of a rigid body is distance from axis where whole mass of body to be placed. Is supposed to be placed. It is written as I is equal to mk square. K is radius of gyration, m is mass of body. तो इसका मतलब है to find radius of gyration of a rigid body जिस भी एक्सिस के अबाउट वो बॉडी आपको गिवन है, इक्वेट इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका रिजिड बॉडी का विद एम के स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। तो अभी चाहें तो यहीं पे कर लेते हैं, तो नहीं तो देख लीजिए यहाँ, जैसे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अब करना। ठीक है जी, जैसे यहाँ से हमने किया था, तो मुझे तो सिर्फ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आपको इक्वेट करते जाना है एम के स्क्वायर से। अब जैसे यहाँ पता करना है मुझे, सो आई एम इक्वेटिंग इट विद एम के स्क्वायर, फाइंडिंग के आर बाई रूट टू, दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर दिस, मतलब आई ओ एक्स आई ओ वाई के अबाउट। ठीक है जी, ये आ गया। हर एक में ऐसे कर सकते हैं, तो मैं इसके अंदर तो आप कर ही सकते हो, तो मैं इसमें आगे बढ़ के यहाँ पे पता करते हैं फाइंडिंग रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिजिड बॉडीज अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अबाउट सेंटर ऑफ मास पता करते हैं, देखते हैं इसमें। ये देख लीजिए, एम के स्क्वायर से इक्वेट करना है बस हर एक, जहां भी इक्वेट करते जाएंगे आप। अभी मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता कर रहा हूँ, तो वहां देखते हैं। जैसे सबसे पहले रिंग, रिमेंबर रिंग में आई ओ जेड एम आर स्क्वायर होता है रेडियस, सो इक्वेटिंग दिस विद एम के स्क्वायर we get k as r। रेडियस ऑफ गायरेशन जो है रिंग का वो क्या होता है, r। सेंटर ऑफ मास का वर्ड पता करते जाएंगे, डिस्क m k square, I get k as r by root 2। ठीक है जी, ये आता जाएगा। थर्ड, डिस्क के बाद हम लेते हैं रॉड, सेंटर ऑफ मास I O Z is m l square by 12, m l square by 12।
this is equal to mk square, so we get k as l by root 12. ये सब इसके रेडियस ऑफ गायरेक्शन बनते जाएंगे। ठीक है। रेक्टेंगुलर लेमिना, लेंथ और ब्रेड्थ है तो आई ओ जेड m by 12 l square plus b square, equating it with mk square। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको, k की वैल्यू l square plus b square by 12 under the root। solid sphere 2 by 5 mr square, equate it with mk square root 2 by 5। ठीक है, hollow sphere उससे भी हम पता कर सकते हैं। IOZ 2 by 3 mr square, equate it with mk square, k r 2 by 3। ठीक है जी, ये सारे आ गए हमारे पास। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था रेडियस ऑफ गायरेक्शन का। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर कुछ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड 4 point masses, each of mass m are connected using massless rods of length L to form a square। उनकी कॉर्नर पे इसको हमने फिक्स कर दिया। फाइंड मूवमेंट MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, about common center of mass perpendicular to plane about 1 point mass perpendicular to plane। ठीक है, ये आ गया इस तरीके से। वैसे ये एक पॉइंट मास आ गया, ये आ गया दूसरा, ये आ गया तीसरा, ये आ गया चौथा। ठीक है, ये पॉइंट मास आ गया। कॉमन सेंटर ऑफ मास तो यही है। ठीक है जी, तो इसके सॉल्यूशन में हम देख लेते हैं। तो IOZ अगर हमें पता करना है, क्योंकि ये तो मासलेस रॉड्स हैं, रॉड्स का तो आएगा नहीं, तो हर मास का डिस्टेंस देख लेते हैं कितना है। रॉड्स ऑफ लेंथ ये L है, लेंथ तो ले लीजिए L। ठीक है ना, लेंथ L है, तो ये जो डिस्टेंस है इस एक्सिस से हर एक मास का, वो डायगोनल का हाफ है। अगर लेंथ इनकी L है, साइड अगर L है, तो L रूट 2 डायगोनल होता है, L रूट 2 का हाफ, L बाय रूट 2, दिस इज M L बाय रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे कितने हैं टोटल? 4। ये वैल्यू आ जाती है 4m L स्क्वायर बाय 2, दिस इज 2m L स्क्वायर, दिस इज IOZ। ठीक है जी,
ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड, 1 पॉइंट मास, मतलब अगर मुझे इसके अबाउट पता करना है, जैसे ये कॉलिंग दिस एज ए एंड जेड, तो आप अगर आई ए जेड पता करते हैं तो ये पॉइंट मास जो है, पॉइंट मास का अपने एक्सिस के अबाउट हमेशा होता है 0 0, अपने एक्सिस के अबाउट, ये इस पॉइंट का अपने एक्सिस के अबाउट होगा 0, बिकॉज ये पॉइंट है। फिर इसका पता करते हैं, इसका डिस्टेंस कितना है इससे, m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। फिर इसका डिस्टेंस पता कीजिए कितना है, दिस इज m इंटू L√2 का स्क्वायर। फिर इसका पता करते हैं m इंटू इसका डिस्टेंस कितना है l, बेसिकली ये आ जाता है 2ml स्क्वायर प्लस 2ml स्क्वायर, आंसर इज 4ml स्क्वायर। सो ऑलवेज रिमेंबर, पॉइंट मास का अपने ही एक्सिस जो उससे पास कर रहा होता है उसके अबाउट हमेशा क्या वैल्यू होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, इट इज 0, अपने ही एक्सिस के अबाउट। ठीक है। और करते हैं ये इसमें क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, चेक कर लीजिए इसको पूरा आप। आगे बढ़े इसमें, आइए नेक्स्ट करते हैं। क्या चीज थी बताइए इसमें। सॉरी, सेकंड पॉइंट में ये था कि ए जेड है, ये इसके अबाउट पता करना है, तो कोई भी पॉइंट मास का अपने ही एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है, क्योंकि इसके बारे में हमें पॉइंट दिया होगा ना, कोई डिस्टेंस तो दिया नहीं होगा, इसका रेडियस क्या है, मतलब स्फीयर जो है ये पॉइंट है, बेसिकली एक पॉइंट है, उसका अपने एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, क्योंकि उसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है, तो ये 0 आ गया। फिर ये पॉइंट इधर रखा है, इसका डिस्टेंस यहाँ से दिया हुआ है l, मास इंटू l का स्क्वायर। फिर इसका डिस्टेंस लो यहाँ से एक्सिस से L√2 का स्क्वायर, फिर इसका डिस्टेंस लेते हैं l का स्क्वायर, ऐड कर देते हैं तीनों। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। आइए इसको देखते हैं, कैलकुलेट calculate moment of inertia of a uniform disk of radius 10 centimeter and thickness 5 millimeter and uniform density 8 gram per centimeter cube। ठीक है, also find ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमें पता करना है परपेंडिकुलर टू डिस्क, ये भी दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, इसको पता करना है। सबसे पहला काम है इसमें हम मास पता करते हैं कि क्या होगा, तो वॉल्यूम जो है डिस्क का दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू टी, टी मतलब हाइट जो थिकनेस होगी ऐसे, डिस्क के लिए बात हो रही है अगर, तो ये है। ठीक है, ये हो गया रेडियस, ये हो गया थिकनेस टी।
तो वॉल्यूम जो आ गया दैट इज पाई इंटू रेडियस 10 है, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू थिकनेस 5/10 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 50 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, ये वॉल्यूम आ गया। डेंसिटी कितनी है? इट इज गिवन एज 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो ये आ जाएगा 50 पाई इंटू 8, 400 पाई ग्राम्स। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, मास आ गया हमारे पास, डेंसिटी भी आ गई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है आई सेंटर ऑफ मास का, वो डिस्क का होता है mr² डिवाइडेड बाय 2। इसको देख लेते हैं। तो आई सेंटर ऑफ मास इज 400 पाई ग्राम्स इंटू बाई 2 इंटू रेडियस का स्क्वायर 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर नहीं लिखते, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर 200 पाई इंटू 100, ये आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर 4 पाई। इसको केजी में करना है अगर, ये आएगा केजी और मीटर स्क्वायर डिवाइड होगा यहाँ 1000, इसमें होते हैं एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, टेन की पावर 4। So this is I center of mass। ये 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 कैंसिल, 2 पाई बाय 1000 kg मीटर स्क्वायर। दिस इज रिटन एज पाई बाय 500 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गया, चेक कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। फॉर अ गिवन मास for a given mass and size, moment of inertia of a solid disk is smaller than that of ring. Why? ठीक है ना, ऐसा क्यों होता है? इसलिए ऐसा होता है बिकॉज इट इज बिकॉज कि जो रिंग है उसका सारा का सारा मास जो है वो सेंटर से आर डिस्टेंस पे है सारा मास, वेरएज डिस्क में वो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऑफ कोर्स हर मास जो डिस्ट्रीब्यूटेड है मास, तो उसका डिस्टेंस अलग अलग हो रहा है सेंटर से, कम से ज्यादा पे जा रहा है, वेरएज जो इन केस ऑफ रिंग इट इज ऑलरेडी एट द मैक्सिमम डिस्टेंस, तो इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। सो ऐसे लिखते हैं, इट इज बिकॉज होल मास ऑफ रिंग is at maximum distance from center, which is circumference. That is at circumference. And whereas in case of disk, solid disk, mass is distributed between center and circumference. ठीक है जी,
इसलिए वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है बेटा, तो बेटा आज के लिए इतना ही कर रहे हैं बस। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट हैज बीन फिनिश्ड। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।